नमस्कार, उत्तर प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका। तो चलिए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए बनाए गए कृषि कानून को हटाने के लिए भारतीय किसान अंबावता द्वारा शासन और प्रशासन को ज्ञापन। प्रदेश अध्यक्ष अनूप पांडे ने बताया कि सरकार द्वारा कृषि कानून को लेकर एडीएम को ज्ञापन देने के लिए प्रदर्शन पर एक दिवसीय बैठे हैं। आपको बता दें कि बीते कई दिनों से किसान आंदोलन भारत देश के कई राज्यों में किसानों द्वारा प्रदर्शन चल रहा है। तो वही दिल्ली में चल रहे आंदोलन से चक्का जाम का आह्वान किया गया और डीएम एसडीएम को ज्ञापन सौंपने का कहा गया। उसी क्रम में भारतीय किसान यूनियन अंबावता द्वारा प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। वहीं इस मौके पर युवा मंडल अध्यक्ष मोहम्मद रिहान, मंडल अध्यक्ष मोहम्मद नासिर, जिला हरदोई रेखा युवा, जिला अध्यक्ष हरदोई मोहम्मद यूनुस, जिला अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ ममता तिवारी आदि लोग मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर अध्यक्ष अनूप पांडे ने सरकार को खुले शब्दों में चेता दिया है कि कानून को वापस कर लेना चाहिए, नहीं तो अंजाम बुरा हो सकता है। कही गई थी और डीएम एसडीएम को ज्ञापन देने की बात कही जा रही थी, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, चक्का जाम करने का जो हुआ था और एकदम से यू टर्न ले लिया गया है। सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं किसानों के, वो सब ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जितने भी हैं सारे लोगों ने यू टर्न मार दिया। कल शाम तक का प्रोग्राम था कि मतलब चक्का जाम होगा और कल शाम को आ रही है एप्लीकेशन की चक्का जाम नहीं होगा, डीएम को ज्ञापन दिया जाएगा। तो सरकार से या तो कुछ सरकार से बातचीत हुई होगी या सरकार ने धमकाया होगा, जो भी, ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ही जान सकता है और या केंद्र सरकार ही बता सकती है। राकेश टिकैत है जो उन्होंने कहा है कि अब चक्का जाम तो हो गया, आगे अब सरकार को झुकना होगा, किसान नहीं झुकेंगे। इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, सरकार तो झुकने के लिए तैयार भी थी। 11 राउंड बात की गई है उसमें और उन्होंने भी बात की है, लेकिन उस पर बात नहीं बनी है। लेकिन वो गणतंत्र दिवस का थोड़ा सा बवाल हो जाने के कारण उसमें, बल्कि किसानों की उसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन उस पर किसानों के ऊपर थोप दिया गया कि ये गणतंत्र दिवस पे इन्होंने देशद्रोह का काम किया है, इसलिए किसान को झुकाने का काम कर रही है सरकार। नहीं, अगर आप गणतंत्र दिवस की बात कर रहे हैं तो जिस तरीके से किसानों के ऊपर आरोप लगाए गए हैं, देशद्रोही को हो या आतंकवादी की बात हो या खालिस्तानी के, तो आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, किसान ना तो आतंकवादी होता है, ना तो किसान खालिस्तानी हो सकता है। किसान है, उसमें कुछ नहीं है। वो खाली सरकार गुमराह कर रही है। और अगर वहाँ जो भी आदमी था और जो भी जिसने भी जो काम वहाँ किया है, लेकिन वो सारे काम जो जितने भी किए हैं वो कोई किसान नहीं है। उसके अलावा जो भी पार्टी के आदमी हो, ये मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन किसान वहाँ ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा, क्योंकि किसान सबका पेट पालता है, तो वो कभी पेट नहीं गलत कर सकता है। एडीएम को आप ज्ञापन सौंपेंगे थोड़ी देर बाद, तो उसमें क्या लिखा होगा, क्या लिखकर आप दे? हमारी वही 3 मांगे हैं। सरकार के काले कानून तीनों वापस लिए जाए, एमएसपी का मूल्यतम समर्थन मूल्य समाप्त किया जाए और सीटों के आधार पे बनाया जाए, कानून बनाया जाए। दूसरी चीज, हमारे किसानों का कर्ज माफ किया जाए। अगर सरकार नहीं मांग पूरी करती तो आगे की रणनीति क्या बनाएंगे? तो आगे जैसा भी चल रहा है, अगर नहीं होगा तो फिर धरना वरना अगर देना होगा तो वो भी दिया जाएगा फिर। ठीक है, लेकिन लोगों का कहना है कि सरकार जो है वो मुकदमों से डरा देती, तो आगे आप क्या करेंगे? नहीं, सरकार तो डराने का उसका काम है। तानाशाही सरकार है, वो तो डराएगी तो है ही है, उसमें कोई बड़ी बात थोड़ा ही है। वो तो मुकदमे, आप लखनऊ में हमको लगता है 100 के ऊपर मुकदमे लिखे जा चुके हैं लोगों के ऊपर, जितने भी मतलब प्रदेश अध्यक्ष किसान यूनियन के जो भी कार्यकर्ता हैं। 100 के भी प्रदर्शन चल रहा था, आपने अचानक से उसे खत्म कर दिया, क्यों? नहीं, हमने अचानक नहीं खत्म किया है। हमारे कृषि मंत्री जी से बात हुई, कृषि मंत्री जी ने आज दिनांक 5 फरवरी 2021 को राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के क्रम में पुलिस अधीक्षक औरैया अपर्णा गौतम के निर्देशन में यातायात पुलिस औरैया द्वारा रोडवेज बसों में आपातकालीन द्वारा सीट बेल्ट, रेडियम कोहरा लाइट, इंडिकेटर इत्यादि को चेक किया गया था तथा उनमें रिफ्लेक्टर भी लगाया गया। इसी क्रम में रोडवेज के सभी चालकों और कर्मचारियों को यातायात नियमों को पालन करने हेतु शपथ दिलाई गई। इस क्रम में पीटीओ रिहाना बानो, परिवहन विभाग आरआई बलवंत सिंह, एआरएम रोडवेज दुबे, यातायात प्रभारी कायम सिंह, हमराह आशीष चांद, विजय प्रताप, सुशील इत्यादि लोग मौजूद रहे। पालन करूंगा। मैं कभी भी तेज गति से वाहन नहीं चलाऊंगा। मैं हमेशा एम्बुलेंस एवं अग्निशमन वाहन को आगे जाने के लिए तुरंत साइड दूंगा। मैं कभी भी सड़क की गलत साइड से ओवरटेकिंग नहीं करूंगा। मैं आंखों की नियमित रूप से जांच कराता रहूंगा। मैं लेन के अनुशासन का पालन करूंगा।
मैं वाहन की नियमित रूप से जांच तथा सर्विस कराऊंगा ताकि ये पर्यावरण को प्रदूषित न करे और सुरक्षा और यातायात के। क्या नाम है आपका? मेरा महावीर सिंह। ये इंद्रजीत भाई कौन है और कहाँ रहते हैं ये हमारे गांव में खंडिया रहते हैं, विदेश से आए हुए हैं। अच्छा, तो गांव में उन्होंने क्या क्या काम कराए हैं? काफ़ी विकास कराया है गांव में, जैसे मस्जिद पे रंग कराया, नल लगवाया, शमशान घाट में उन्होंने नल लगवाया वहाँ पे कब्रिस्तान में, और अब गुरु रविदास जी का यहाँ मंदिर बनवाया इसी बस्ती में। तो क्या अपने पैसे लगाए हैं या फिर कोई? सब पैसा सारा जितना भी लगाया उनका है भाई साहब का। लगभग कितनी लागत? इसमें इस समय कम से कम मेरे हिसाब से तो करीब 1.5 लाख के आसपास पहुँच गया बिना मूर्ति के। जब ये कंप्लीट होगा तो 2 साल 2.5 लाख हो जाएगा। आप खुश हैं इससे मंदिर? बिल्कुल सर, खुश हैं। बहुत बढ़िया काम किया है उन्होंने। ऊपर वाला उनको बहुत अच्छी तरक्की दे जो उन्होंने मतलब इतना काम किया ऐसी बस्ती के लिए। और हम तो आगे भी चाह रहे हैं उनको ऊपर वाला कोई पद दे जो कि आगे भी वो काम करते रहें इस चीज़ का। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता और धर्म से बड़ा कोई धन नहीं होता। कुछ ऐसा ही व्यक्तित्व रखने वाले एक शख्स शामपुर के छोटे से गांव खड़िया के निवासी हैं, जो पिछले लंबे अरसे से कनाडा में बिजनेस करते हैं। हालांकि उनका अपने गांव आना कम होता है, लेकिन वतन की मिट्टी की खुशबू उन्हें बार बार अपनी ओर खींच लाती है, और उसके चलते उनका अपने गाँव और अपने गाँव वासियों के लिए प्यार कुछ इस कदर है कि चाहे किसी मंदिर का निर्माण करवाना हो, रंगाना हो, गुरुद्वारे का निर्माण कराना हो या किसी कब्रिस्तान में पानी की सुविधा के लिए नल लगवाना हो, इंद्रजीत के अनुसार उसमें ऐसा काम करने में सुकून मिलता है और इसके लिए उन्हें ईश्वर पर पूरा भरोसा है जो उनकी हर हालात में मदद करते हैं। मौजूदा हालात में इंद्रजीत गांव के बेटे की तरह गांव के लोगों को तरह तरह से मदद करते रहते हैं, फिर चाहे वह किसी की शादी कराना हो या गांव के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए जगह मुहैया कराना हो। इंद्रजीत के अनुसार सभी को दूसरों के प्रति अच्छी सोच रखनी चाहिए और उनका मानना है कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। आप ऐसा करोगे मीन टाइम। क्या नाम है आपका? सलामत खां। अरे सलामत भाई, ये इंद्रजीत भाई कौन है और क्या पद है इनका, पहले ये बताइए। ये इंद्रजीत भाई जो है हमारे गांव के सदस्य हैं। ये विदेश में रहते हैं। अच्छा, तो इन्होंने गांव में क्या क्या काम कराए हैं? ये गांव में काम जो है, एक तो नल लगवाया है, गुरुद्वारे पे काम करवाया, मंदिर पे रंग करवाया है, एक नया मंदिर बनवाया है गांव में, और गोटिया मस्जिद पे रंग करवाया है। गोटिया मंदिर पे नल लगने वाला है, गोटिया में नल लगा है मस्जिद पे। हाँ, और ये भी इंद्रजीत भाई साहब ने लगवाया है नल। ये कहाँ पर लगवाया? ये यही लगवाया है कब्रिस्तानों में। अच्छा, किस लिए लगवाया? ये हाथ धोने के लिए, जैसे मान लो कोई मैयत हो जाती है तो उसके हाथ धोने के लिए लगाया है। घर से पानी दिक्कत जो है कि लाते हैं, उसको दिक्कत खत्म हो जाएगी। लोगों की सहायता के लिए? हाँ, लोगों की सहायता के लिए। अच्छा, लगभग कितना पैसा जो है गांव में उन्होंने लगा दिया होगा अब तक? भाई ये तो जो है कि मान लो लमसम जो है कि मेरे आइडिया में कम से कम 10-11 लाख रुपए लगा चुके गुरुद्वारे को छोड़ के। अच्छा, गुरुद्वारे में कितना लगा दिया? गुरुद्वारे में तो लगाया लगभग 25 लाख रुपए लगवाया है। अच्छा, क्या क्या करवाया गुरुद्वारे? गुरुद्वारा A to Z पूरा नया बनाया है वो तो। क्या नाम है आपका? मेरा महावीर सिंह। ये इंद्रजीत भाई कौन है और कहाँ रहते हैं ये हमारे गांव में खंडिया रहते हैं, विदेश से आए हुए हैं। अच्छा, तो गांव में उन्होंने क्या क्या काम कराए हैं? काफ़ी विकास कराया है गांव में, जैसे मस्जिद पे रंग कराया, नल लगवाया, शमशान घाट में उन्होंने नल लगवाया वहाँ पे कब्रिस्तान में, और अब गुरु रविदास जी का यहाँ मंदिर बनवाया इसी बस्ती में। तो क्या अपने पैसे लगाए हैं या फिर कोई? सब पैसा सारा जितना भी लगाया उनका है भाई साहब का। लगभग कितनी लागत? इसमें इस समय कम से कम मेरे हिसाब से तो करीब 1.5 लाख के आसपास पहुँच गया बिना मूर्ति के। जब ये कंप्लीट होगा तो 2 साल 2.5 लाख हो जाएगा। आप खुश हैं इससे मंदिर? बिल्कुल सर, खुश हैं। बहुत बढ़िया काम किया है उन्होंने। ऊपर वाला उनको बहुत अच्छी तरक्की दे जो उन्होंने मतलब इतना काम किया ऐसी बस्ती के लिए। और हम तो आगे भी चाह रहे हैं उनको ऊपर वाला कोई पद दे जो कि आगे भी वो काम करते रहें इस चीज़ का। जी, क्या नाम है आपका? इंद्रजीत बैंस। इंद्रजीत जी, आपने गांव में क्या क्या काम करवाए हैं और क्या उद्देश्य है आपका? मेरा उद्देश्य ये है, पहले तो आपको दूसरे सवाल का जवाब देता हूँ कि गांव में जितने भी लोग हैं सब सुकून से रहें, इत्मीनान से रहें और सबको सुविधा जितनी भी हो सके वो प्रोवाइड की जाए एक्चुअली। उसके बाद में रही बात काम की, काम गांव में सरकार के आजकल तो बहुत ऑप्शंस आ रहे हैं। प्रधानमंत्री योजना है, मनरेगा की योजना है, उसमें भी काफ़ी कुछ आया हुआ है।
तो उसके तहत जो काम नहीं हुए थे गांव के, तो मैंने करवाने की कोशिश की है। जैसे शौचालय है वो बनकर तैयार हो गया है खंडिया में, और दूसरा जो है अपना पंचायत घर का है, वो जगह चिन्हित हो गई है, डिमार्केटेशन हो गया है उसका, तो वही बनना शुरू हो जाएगा। उसके बाद में तीसरा स्टेप जो है वो रह गया अपना बारात घर का, तो उसकी भी जगह वगैरह आइडेंटिफाई करके हम लोग उसको भी मार्क करके तो वो भी शुरू करवा देंगे। गांव में काफ़ी कुछ रह जाता है जिसके लिए गांव के जो जनरल लोग हैं उनको काफ़ी और चीज़ों की जरूरत रहती है, उसकी भी कोशिश करता हूँ कराने की। अच्छा, इतने विकास कार्यों की बात आपने करी, तो पहली चीज़ मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप गांव में क्या प्रधान हैं या कुछ ऐसा? नहीं, मैं बिल्कुल प्रधान नहीं हूँ, मैं एक कॉमन आदमी हूँ। जैसे गांव के सिविलियंस होते हैं वैसे ही मैं हूँ। कोशिश करता हूँ कि अगर मेरी वजह से कुछ अच्छा हो सके गांव को और उनको जोड़ा जाए एक साथ, तो अंडर एक अम्ब्रेला के नीचे लाके कुछ अच्छे काम किए जाएँ, बस मेरी ये कोशिश रहती है। कहीं बाहर रहते हैं आप या बिजनेस करते हैं कुछ ऐसा जिससे आप इस तरीके? जी हाँ, मैं कनाडा में रहता हूँ। कनाडा से यहाँ हर साल हम लोग आते रहते हैं, और इस साल थोड़े ऐसे आए हुए मेरे ज़्यादा महीने हो गए हैं, तो मुझे पता चला गांव में क्या क्या परेशानी आती हैं लोगों की। उसमें हॉस्पिटलाइजेशन भी है, लोगों के बीमार लोग ज़्यादा रहते हैं, खेल कूदने की जगह नहीं है, उनकी सुविधा नहीं है, या फिर उनकी अपने धर्म को प्रैक्टिस करने की जगह नहीं है, और यो फिर अपने धर्म के मंदिर वगैरह बने हुए हैं, उनकी अच्छी मरम्मत नहीं हो पाई है, या फिर कब्रिस्तान वगैरह हैं उनके अंदर हैंडपम्प लगने वाली जगह है। तो ये सब करवाने की कोशिश करता हूँ। ऐसे ही काम काफ़ी हैं जो गांव में काम ऑनगोइंग चलते रहते हैं। तो मौजूदा जो प्रधान वगैरह हैं तो उन्होंने आज तक ये काम नहीं करवाए गाँव में? मौजूदा प्रधान ने जी, तो गांव वाले आपको जवाब देंगे, इस सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकता, क्योंकि यहाँ पे गांव वाले ही बताएंगे। अगर काम हुए होते तो वो नज़र आते और लोग उनका फ़ायदा उठाते। जो सरकार इतनी सुविधा देती है तो गाँव में सुविधा क्यों नहीं है, लोग उसका फ़ायदा क्यों नहीं उठा रहे हैं, ये सवाल मेरा रहेगा। तो आपने किस तरीके से विकास करवाया, किस किस अधिकारी से मिले आप, क्या रिस्पॉन्स मिला? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो काम होते हैं डीएम साहब करते हैं, उसके बाद में सीडीओ होता है, विकास भवन आता है, फिर तहसील में एसडीएम और तहसीलदार आते हैं, पटवारी से लेके ये पूरा एक चेन बनी हुई है। इसी तरह एसपी साहब के काम है, एसएचओ साहब के काम है, सीओ साहब के काम है। जो गांव में छोटे मोटे लड़ाई झगड़े चलते हैं, परिवारों में छोटे मोटे लड़ाई झगड़े होते हैं, तो उनको कोशिश करता हूँ कि उनको एड्रेस किया जाए, और किसी भी आदमी को रिश्वत ना देनी पड़े, किसी भी अफसर को रिश्वत ना लेनी पड़े। इस तरह के काम जो हैं वो ज़्यादा मेरे सोच में रहते हैं कि मैं उत्तर प्रदेश सीतापुर जिले में आज दिनांक 6 फरवरी 2021 दिन शनिवार को हाईवे पर नवनिर्मित तहसील महलोई के गेट पर दल्ले में जो किसान आंदोलन चल रहा है उसके नेशन कॉल के समर्थन में संयुक्त किसान मोर्चा सीतापुर के किसान संगठनों द्वारा धरना प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी के नाम एक ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में उप जिलाधिकारी महौली ने लिया है। संयुक्त किसान मोर्चा सीतापुरी के द्वारा मांग की गई कि केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए काले कानून के विरोध में लगभग 75 दिन से धरना देने के बावजूद भी सरकार द्वारा किसानों की मांगे पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। लगातार किसान अपनी शहादत दे रहे हैं, जिसमें लगभग 150 से 155 किसान शहीद हो चुके हैं। किसानों को मुआवजा प्रदान करें, फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देते हुए कानूनी प्रावधान बनाए जाएं। यदि केंद्र सरकार द्वारा काले कानून अतिशीघ्र वापस नहीं लिए जाते हैं तो किसान उग्र रूप धारण करके बाध्य हो जाएंगे, जिसका संपूर्ण जिम्मेदार सरकार की होगी। इसके साथ ही राष्ट्रीय किसान मंच के जिला अध्यक्ष धीरज पांडे, किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा की रीचा सिंह, सिख संगठन के गुरपाल सिंह आदि संगठनों के पदाधिकारी और भारी संख्या में किसान उपस्थित रहे। जिंदाबाद किसानों की एकता, जिंदाबाद किसानों की एकता, जिंदाबाद किसानों की एकता, जिंदाबाद किसान विरोधी तीनों कानून, किसान विरोधी तीनों कानून, किसान विरोधी तीनों कानून। चाय पी लीजिए सब लोग, चाय पी लीजिए, चाय बचेगा, किसान बचेगा, किसान का विकास, किसान का विकास, किसान का विकास, किसान विरोधी तीनों कानून, किसान विरोधी तीनों कानून। फसल हमारी रेट तुम्हारी, फसल हमारी रेट तुम्हारी, फसल हमारी रेट तुम्हारी। कौन बनाता हिंदुस्तान, कौन बनाता हिंदुस्तान, जय मजदूर जय किसान, जय मजदूर। देखिए, हम लोग सीतापुर मुख्यालय से आए हैं। राष्ट्रीय किसान मंच में संयुक्त किसान मोर्चा जो हम लोगों ने बनाया है उसका एक संगठन है, जिसके बाद उसके संयोजक हैं। हम लोग ये मांग करते हैं
आज 72-73 दिन हो गए ऐसे ठंडक में। दिल्ली में किसान 200 से ऊपर किसान मर चुका है। तो ऐसे में असंवेदनशीलता दिखाते हुए सरकार को ये चाहिए कि वार्ता के क्रम में अपना उसका हल निकाले। तीनों कानून जब हम लोग किसान लोग नहीं चाहते हैं, पूरे भारत किसान नहीं चाहता है, तो ज़बरदस्ती क्यों थोपा जा रहा है? इसके क्रम में हम लोगों ने इससे पहले भी वहाँ पर ज्ञापन दिए हैं मुख्यालय के ऊपर। आज हम लोग मोहली तहसील के गेट पर धरना दे रहे हैं, शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं। हम मांग करते हैं डीएम साहब से, जिलाधिकारी महोदय साहब से वो बड़ा दिल दिखाएं, दरिया दिल दिखाएं और हमारे लोगों को यहाँ पर ज्ञापन ले आके और हमारी जो समस्याएं हैं, किसानों जो बिल से जुड़ी समस्याएं हैं, उनको राज्यपाल स्तर से, राज्यपाल से राष्ट्रपति स्तर तक पहुँचाएं और जिससे कि वहाँ पर प्रधानमंत्री जो सरकार चल रही भारत सरकार को निर्णय ले और तीनों कानून रद्द करके हमारा जैसे माहौल चल रहा था पहले का, हम लोग उसमें खुश थे, उसी में वो जो है हमारा मांग पूरी की जाए।